एक बड़े शहर के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान लाइब्रेरी खड़ी थी। लोग कहते थे कि ये भूतों की जगह है, इसलिए कोई वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। मगर एक नन्ही बच्ची जिसका नाम इमारा था, किताबों की शौकीन थी, लेकिन गुर्बत ने उसके हाथों में कभी एक भी नई किताब ना। एक शाम ख्वाबों और तजस्सुस से भरी वो पुरानी लाइब्रेरी के टूटे दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। अलमारियों में पुरानी किताबें थीं, लेकिन जब उसने एक खोली तो उसके सफ़हात खाली। इमारा का दिल उदास हुआ, मगर उसी लम्हे एक पुरानी सुनहरी किताब अचानक चमकने लगी। वो कांपते हाथों से करीब गई और जैसे ही किताब खोली, सुनहरी रोशनाई से अल्फाज खुद बखुद सफ़हात पर लिखने लगे। किताब ने सरगोशी की, दुनिया के सारे भूले हुए ख्वाब यहाँ जिंदा हैं और आज रात तुम एक ख्वाब चुन सकती हो। इमारा ने हैरत से चारों तरफ देखा। हवा में किताबें तैर रही थीं, उनके अंदर दौलत, शहरत और ताकत के ख्वाब जगमगा रहे थे। मगर एक कोने में एक छोटा सा मध्यम ख्वाब लर्ज रहा था। ये ख्वाब एक गरीब बच्चे का था जो पढ़ना और सीखना चाहता था। इमारा ने वही ख्वाब चुन लिया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरी लाइब्रेरी सुनहरी रोशनी से भर गई। ख्वाब लोगों के पास वापस जाने लगे। एक मूसीकार को अपना पुराना नगमा याद आ गया, एक मौजिद को अपनी भूली हुई इजाद फिर मिल गई और एक बच्ची ने अपने दिल में उम्मीद दोबारा महसूस की। मगर जैसे ही ये जादू हुआ, लाइब्रेरी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। किताबें और दीवारें रोशनी में तहलील हो गईं। एक नर्म आवाज गूंजी, ख्वाब किताबों में कैद रहने के लिए नहीं, वो तब जिंदा होते हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। इमारा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उसके हाथ में सिर्फ एक खाली किताब थी, एक किताब जिसमें उसका अपना ख्वाब लिखा जाना बाकी था।